दोस्तों, सभी के सामने हर्ष अपने बेटे क्रियांश को समझा रहे होते हैं। साथ में आस्का भी बैठी हुई होती हैं, जिसकी वजह से सभी कहती हैं कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, बट आपकी बेटी और आपका बेटा मेरे ही कहने पर चलने वाला है। ये बात सुनकर हर्ष कहते हैं क्रियांश से कि मैं आपकी पसंद का लेकर आया हूँ, जो आपको पसंद है खाने वाली चीज़। जिसे कहते सच में पापा? कहते हाँ बेटा। हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा अपने दिल की बात क्रियांश को कहना चाहता, क्योंकि क्रियांश किसी और के नहीं बल्कि रजत ठक्कर से वो बदला लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हर्ष रोने लगते हैं और वहीं से उठकर आ जाते हैं। क्रियांश कहते हैं पापा, तुम आखिर में गुस्सा क्यों हो? मेरे से बता दीजिएगा, और आपको जो भी करना है मेरे को बताइए, मैं जाके रजत ठक्कर से लेता हूँ बदला। जिसे कहते नहीं बेटा, क्रियांश ऐसे नहीं करते हैं। ये बात सुनकर उनकी जो हरनी ताई और साथ में ईसा मैम सब लोग बैठे हुए होते हैं, मगर आशिका कहती हैं अब तो मैंने अपने बेटे को सारा सच बता दिया है, अब तो वो सभी से बदला लेकर ही रहेगा। जिसकी वजह से आशिका बहुत ही कोशिश करती हैं, हर्ष को कहती आप चुप हो जाइए, मगर हर्ष तो रोने ही लगता है। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। मगर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार एक ही ड्राइंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा होता है। बाद में रजत आते हैं। रजत कहते हैं क्या मेरे पसंद का खाना बना हुआ है? जिससे कहती हैं सभी की हाँ। इतना कहने के बाद सभी की बेटी आ जाती है, कहती है कि लो मैं आपके लिए गजरा लेकर आई हूँ दादी एंड बाबा। जिसे हंसने लगती हैं दादी और कहती हैं कि बेटा ये गजरा तुमने कहाँ देखा? जिसे कहते हैं कि जो मेरे पापा रजत हैं वो माँ सभी के बालों में लगा रहे थे, और इसीलिए मैं देखा और आप लोगों के लिए दादी लेकर आ गई। जिसे सभी कहती हैं कि आप भी ना बेटी सारा का सारा पोल खोल के रख दी हो। आखिर में ये सब क्या है? तब तक ईसा मैम और शांतनु हंसने लगते हैं, साथ में हरणी भी। हरणी कहती है कि बच्चों के सामने ऐसा खेल खेलती हो, अपने बालों में गजरा लगाती हो, बच्चे को तो दिख जाता है और वो जाके सबके सामने कह देते हैं। कहती हैं हाँ ये तो बात सच है। आखिर में सोचने लगती हैं दादी जो होती हैं सही की, और कहती हैं कि चलो मुझे कुछ करना होगा। तब तक कहती दादी ये मुझे अपने बालों में गजरा लगाना और आपके लिए भी लेकर आई हूँ। आखिर में शांतनु हंसने लगता और कहता कि हाँ ये बात तो सच है। ईसा मैम कहती हैं कि हाँ बेटा ये तुमने किसके बारे में सोचा था? जैसे कहती दादी मैं आपके लिए लाई हूँ। तब तक वहीं पर जो सब लोग बैठे हुए होते हैं और रजत कहता है मेरे लिए डिनर लेकर आओ, मैं करने जा रहा हूँ। सभी कहती हाँ मैं अभी लेकर आई हूँ। तब तक वहीं पर ड्राइंग टेबल पर लगी थालियों में भोजन सब लोग कर रहे होते हैं। सभी वहीं पर खड़ी होती हैं और उनकी सासू माँ देखती कहती हैं कि रजत और सभी में कितनी ज़्यादा नगजीदियाँ बढ़ गई हैं, मुझे अभी अंदाज़ा भी नहीं था। मगर शांतनु और ठक्कर साहब आपस में बात करते हुए कहते हैं कि सभी बेटा जाओ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपको ऐसे मम्मा पापा से बात नहीं करते हैं, प्लीज़ जाइए। कहती हाँ कि मैं जाने वाली तो नहीं हूँ जब तक दादी आपके बालों में मैं गजरा नहीं लगा देती हूँ। कहती हाँ ठीक है आप गजरा रख दीजिएगा मैं लगा लूँगी, बट आप यहाँ से चली जाओ। तब तक वो बच्ची वहीं से चली जाती है, मगर दादी उनकी सोचती कहती हैं कि सभी आखिर में मुझे यहीं से अच्छा लगता है। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब तक मीनू जा रही होती हैं रस मलाई लेने के लिए भोसले परिवार में। जैसे वहाँ पर अमन टकरा जाता है और कहता है रुको रुको मीनू मुझे आपसे कुछ काम है। मीनू कहती है मेरे पास वक्त नहीं आपसे बात करने के लिए, और आपके पास वक्त है तो मैं क्या करूं। इसे वो फाइल लेकर अमन दिखा रहा हो, तब कहता लाओ ये रसमलाई का कटोरा मैं देख कर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर रुक जाइए। कहती नहीं प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, इसीलिए मेरे से आप दूर चले जाओ। रमन और अमन कहता है नहीं मीनू प्लीज़ आप मेरे से गुस्सा हो, सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मीनू कहती हैं कि मुझे आपको नहीं माफ़ करना है और ना ही मैं आपके प्यार में फंसने वाली हूँ। कहते हैं कि क्यों नहीं फंसने वाली हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या हुआ, बट मैं आपको बता दूंगी। ये बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है। कहते हैं चलो मुझे यहाँ से निकलना है, और सब लोग आपस में बात करते एक ही ड्राइंग टेबल पर बैठकर अपनी ही बेटी रूही जो है होती हैं सही उनको पढ़ा रही होती हैं, और साथ में कहती हैं हरनी ताई और अमन कि अभी देखना ये मीनू से किस तरीके से बातें करता है।
जो वो मीनू से बात कर रहे होते हैं, जिसे सभी देख लेती हैं, कहती हैं कि मेरी माँ भी मीनू को लेकर आई हैं और अमन भी आया हुआ है, कहीं इसमें हंगामा ना हो जाए तो मैं ये सोचती भी नहीं हूँ। जिसे आपस में बात करती कहती बेटा आप डिनर कर लीजिए और हम लोग मिलकर एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं गेम खेलने के लिए। जिसे कहते हैं हाँ। वहीं पर गेम कैरम बोर्ड रखा हुआ होता है, उस कैरम बोर्ड को मीनू देख लेती हैं। मीनू कहती वाओ भैया, मेरा भाई रजत, मेरे जो जीजा हैं वो रजत खेलेंगे और मुझे भी पता है। जिसे कहते हैं हाँ ये तो बात सच है। रजत कहता है कि मेरे से गेम में पंगा मत ले लेना हरनी जी, नहीं तो आप परेशान हो जाओगी। तब तक लकी कहता है कि मीनू और अमन की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसीलिए मुझे कोई तो एक चाल नहीं करना होगा ताकि वो एक दूसरे से एक ना हो पाए और हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये बात सोचते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको अंदाज़ा भी हो जाता है, फिर भी वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं चलो मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा दूरी हो चुकी और मैं परेशान भी हो चुकी हूँ। ये बात सुनते ही वहीं पर चुप हो जाती हैं और फिर भी अमन कहता है मीनू से बात करने के लिए बहाना खोजते हैं। कहते हैं चलो। तब तक यहीं पर किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती। कैरम बोर्ड खेलने के लिए सभी किचन में आती। तब तक वो सब लोग नाश्ता करने के बाद जो प्याली होती है उसमें लिख कर रख देते हैं एक लेटर अमन जी सिर्फ और सिर्फ मीनू के लिए। अब वो लेटर किचन में नौकरानों के हाथ से ले लेती हैं। सभी कहती हैं इस लेटर में लिखा होता है कि तुम मीनू मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ये अमन सोच रहा होता है मगर मीनू तो अपने फ़ोन चलाने में बिजी होती हैं और हरनी ताई और साथ में जो रजत है वो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उस गेम खेलने के लिए हरनी कहती हैं कि सबसे अच्छा गेम कैरम बोर्ड का मैं खेलती हूँ। रजत कहता है मैं खेलता हूँ, नहीं तो आपको यकीन है तो शर्त लग लीजिए। कहती ठीक है। जब वो शर्त लगने के लिए करीब आती हैं और फिर गेम खेलना शुरू कर देती, तब तक वो किचन में चली जाती है मीनू। और उस लेटर को देखकर सभी को तो ये यकीन होता है कि ये लेटर मेरा पति रजत लिखा हुआ होगा, मगर रजत हमारे में तो एकता है, फिर ये लेटर सॉरी का क्यों मेरे लिए लिखा गया है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तब तक यही बात सुनकर रजत कहता है चलो हरनी साली जी, मेरे को से कभी टक्कर मत लेना गेम खेलने में। कहती ठीक है देख लेना। हरनी ताई और साथ में सब लोग आ जाती। तब तक सभी की बेटी आ जाती। कहती मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज़ मम्मा मुझे नींद दिला दो। कहती चलो आपको लोरी सुना के मैं सुला देती हूँ। उसी बिस्तर पर भी मिल जाता है एक का कहने के लेटर, जिसकी वजह से सभी उस बिस्तर पर भी वो लेटर पढ़ने लगते। कहती हैं कि आप एक माफ़ी से नहीं मानोगी आप, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिसे ये अमन लेटर में लिखे होते हैं मीनू के लिए, मगर वो बार बार जितने भी लेटर लिखते हैं लिख लिख कर ज़मीन पर फेंकते जाते हैं, मगर वो सारे के सारे लेटर अमन के जो है सभी के हाथ लग जाते हैं। और वहीं पर मीनू के हाथ एक भी लेटर नहीं लगता है और मीनू कहती हैं कि आप लोग गेम खेलिए, तब तक मैं कोई और भी डिश तैयार करती हूँ। वहीं पर रजत कहता ठीक है। रजत सभी को देखती हुई कहती हैं कि ये मेरे लिए लेटर क्यों लिखते रहते हैं, परेशान नहीं हो पा रहे क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब किसकी वजह से होता रहता है, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो प्लीज़। इससे वो कैरम बोर्ड खेलते ही जब जीतने लगते हैं, रजत कहते हैं लो हरनी ताई आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, जिसे आप अपने आँखों के आंसू तो पोंछ सकोगी, क्योंकि अब हारने वाली बारी आ चुकी है। रजत ये बात करते हैं। तब तक लकी कहता है लकी तू बहुत लकी है जो अमन और मीनू को एक नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो सब लोग गेम में जीत जाते हैं नाश्ता करने के बाद। जिसे कहता है अमन अपने शांतनु से कहता है शांतनु अंकल आप जा आओगे, मेरा खेल लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। वो तो बहाना है सिर्फ और सिर्फ मीनू से मिलने के लिए, मगर वो मीनू से मिल ही नहीं पाता क्योंकि बीच में टांग अड़ाती हैं सभी बार बार, जिसकी वजह से वहीं पर गेम खेलना दूर कर देती हैं और सभी जाती हैं कि बहुत ही अच्छे से उनको सबक सिखा देती हैं। मगर मीनू जो है वो बार बार देखती कि अमन करना भी क्या चाहता। मीनू अमन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब इस लेटर को पकड़ लेंगी सभी अमन के हाथों में? तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तब तक उस लेटर को लेकर सभी अपने कमरे में जाते ही तैयार होती हैं। उस शीशे पर लिखा होता है आई एम सॉरी सभी, मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों। सभी कहती है माफ़ी किस बात को लेकर। रजत फ़ोन पर बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं घर का काम कर चुकी हूँ और दोस्तों आज जो है मेरा व्रत है और मैं व्रत रहूँगी। और देख सकते हो मेरे घर की ये लुक है दोस्तों। ये साफ़ सफाई हो चुकी है और ये मेरा दूसरा फ़ोन है। मैं दूसरा फ़ोन मंगवाई हूँ आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि लाइव इस पर चलाती रहती हूँ मैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर लाइक ज़रूर करिए और मैं लाइव आने वाली हूँ। फटाफट मेरी लाइव ज़रूर पसंद करिएगा। बाय बाय।